भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला के परबत्ता थाना के पुलिस पदाधिकारी के परबत्ता थाना क्षेत्र के गोनर चक में महिला को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि नौगछिया पुलिस जिला के पुलिस का ये कोई नया मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला परबत्ता थाना के गोनर चक निवासी है। उसका पुत्र भी मारपीट में घायल हो गया है। महिला व उसके पुत्र को परिजनों ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नौगछिया में भर्ती करवाया। महिला ने बताया कि गोनर चक निवासी बबलू मिश्रा घर बना रहे थे। वो जबरन मेरी जमीन पर छज्जा दे रहे थे। छज्जा देने का विरोध किया तो उन लोगों ने मारपीट की। आरोप है कि महिला के साथ परबत्ता थाना के पुलिस पदाधिकारियों ने भी मारपीट की। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से पुलिस के द्वारा महिला को पीटा जा रहा है। वहीं युवक के द्वारा वीडियो बनाए जाने पर पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा धमकाया भी जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने वीडियो जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने महिला को पीटा है तो उस पुलिसकर्मी पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और यदि वीडियो को गलत तरीके से पुलिस को बदनाम करने के मकसद से वायरल किया गया है तो वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो बनाइए। अभी हम रश्मि के पास जाते हैं। बन रहा है, वीडियो बन रहा है, एकदम पुलिस आ करके मार रहा है। वीडियो एकदम बन रहा है, पुलिस खुद मार रहा है। वीडियो बनाइए। एकदम मारे आप मारे, एकदम मारे। देखिए यहाँ पर पुलिस वाले जो है, देखिए सबको मार रहा है, सब लेडीज को मार दिया है। पुलिस ने पुलिस के पुलिस ने वीडियो बना बेच के पुलिस ने मारा है। देखिए तो वीडियो बना रहे हैं। देखिए तो ये सब क्या आप कैसे कर रहे हैं? ये मार रहे कहाँ मारा? कोई गाली मत। हाँ ठीक है, तो एक नंबर किया है सर, मारा है एकदम सर मारा है। पुलिस खुद मारा है सर। हाँ चलो आप थाना नहीं वो फैसला होगा। एकदम मार किया है, देख लीजिए सर, प्रशासन आकर के घर में मार रहा है सर। परबत्ता थाना क्षेत्र से गोनर चक से वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस पे से मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। क्या मांगा? देखिए अभी जानकारी हमें भी मिली है तो हम जांच करवा लेंगे। यदि कहीं से भी पुलिस पार्टी एग्रेसिव होकर मारपीट कर रहा है ना, जांच आता है देख लेंगे। अन्यथा फिर हम ये भी करेंगे कोशिश की हिसाब से दुरुपयोग भी ना करें, क्योंकि वायरल पूरा कोई वीडियो पूरा कंप्लीट वायरल नहीं करता है। लोग एक हिस्सा वायरल ही करता है, उससे फिर छवि खराब भी बनती पुलिस के खिलाफ। हम ये भी देखेंगे, हम पूरा वीडियो देखेंगे। यदि पुलिस दोषी होता है कार्रवाई करेंगे, यदि कोई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश भी करेगा तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो ये कहा जा सकता है जो गलत रूप से वीडियो वायरल किया उस पर से कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। हमने पहले कहा वायरल कोई एक हिस्सा होता है। यदि पूरा वीडियो हम देखेंगे, क्या हमारे पूरे वीडियो में पुलिस ने कोई बदतमीजी किया है, क्या हमारा पुलिस ने कानून का उल्लंघन किया है, हम कार्रवाई करेंगे। और यदि कोई पुलिस को बदनाम करने के लिए छोटा हिस्सा में कोई ये वीडियो क्लिप डालेगा तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे जांच के बाद। भागलपुर के एसएम कॉलेज रोड में अचानक घरेलू सिलेंडर लीक हो गया, जिससे गैस रिसाव होने लगा। देखते ही देखते आग लग गई। घटना के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश स्थानीय लोगों ने की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं घटना के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने सिलेंडर को बाहर सुरक्षित निकाल लिया। समय रहते अगर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इधर घर मालिक राजेश शाह ने बताया कि घर में अचानक घरेलू सिलेंडर लीक हो गया, जिससे आग लग गई। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अंदर क्या चीज़ है? घर है, कोचिंग है, क्या घर है? खाना बनाने। कितना का नुकसान हुआ होगा? क्या नुकसान कितना का होगा? 50 से 60 हज़ार रुपया। के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में
जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाउचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाउचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाउचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट, एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम, डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बलवा टोला में 75 वर्षीय महिला सुमित्रा देवी की हत्या जमीन विवाद में गला दबाकर कर दी गई। मृतक के परिजनों ने विपक्ष से पुलिस की मिलीभगत कर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि मधुसूदनपुर पुलिस को पूर्व में भी आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन पुलिस के द्वारा दिया जा रहा था। सूचना पर पहुंची मधुसूदनपुर और अलमटिया थाना पुलिस जाँच में जुट गई है। वहीं महिला की भाभी मीना देवी ने हत्या का आरोप राधे यादव, रेखा देवी व आरोपी के 2 पुत्रों पर लगाया है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मां देखी लोग घेरला छे, मां देखै लेली रे, हाइन ठा बिठा नाव में बैठले, थोड़ा एक बार 2 बार 4 बार हुआ लगले, हेरा चढ़ी गेले सब के चढ़ लेडीज ओरा घर और जगह वाला रो जकर झगड़ा छले लेडीज ने राधे यादव, रेखा देवी
और 2 बेटा छे। दोनों बेटा के नाम खींच कर बेटार नाम तो हम नहीं जाने छे। अच्छा अच्छा नहीं चढ़ क्या कर ली छले। नाम की होले इनको? इनको सुनतरा देवी। घर कहाँ होले? घर करेला। केस थाना में चले महेश बाबू छे दरोगा साहब, ओकरा संपर्क में सब चीज हो रहल, जमीनी विवाद चले है हमरोज के सरा कल के दोनों अमीन बुला के अपनो कागज पत्र दिखाएगा, सब चीज अलग अलग कर लड़ना झगड़ना नहीं है। ने एक बार आरो मारपीट करले छले यहीं इसमें राधे यादव ओकरो फैमिली जे छे ओकरो घरो से सब ने मिली मारपीट कर लेके एप्लीकेशन भी दिलिए थाना में, आरो 2 मोबाइल भी छीन ले छे आरो थाना ने बस आश्वासन देकर ठीक है। ओकरो बाद प्रशासन नहीं रहे थाना तो वो बढ़िया है, अपने से जाके भी बोलते तो थाना नहीं सुनता है। ठीक है तो आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ? मर्डर कर दिया ये लोग, धरा यादव और उमेश यादव और राधे यादव सब मिलके, सब पूरा परिवार मिलके इसको मार दिया। ये यहाँ आती थी जोगने के लिए, भाई भाई करती थी, बोलती थी कि मेरा जमीन है मेरा जमीन, उसी को मार दिया। क्या नाम है किसका? सुमित्रा देवी। आपका कौन है? मेरा बुआ है। आपका नाम? प्रशासन जो है ना, मेरा नाम पवन कुमार है, प्रशासन इसको बिल्कुल ताके पे रख देती है, किसी के भी बात को, किसी भी जनता को। मैं हम लोग के साथ ऐसा होता था और क्या होगा? ये किसी के साथ में कुछ नहीं करती है, पुलिस कभी तहकीकात नहीं करती है। प्रधानमंत्री ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। सबसे पहले पूजा कर सेंगोल की स्थापना की। उद्घाटन की शुरुआत में मंत्रोच्चार हुआ, उसके बाद सेंगोल स्थापित कर संसद का विधिवत उद्घाटन हुआ। इसको लेकर विपक्षी दल काफी नाखुश हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश का सबसे बड़ा सम्मानित पद अगर है तो वो है महामहिम राष्ट्रपति का, लेकिन उस सदन का उद्घाटन अपने देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, यह कहीं से सही नहीं है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए था, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में जदयू के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह वहां पहुंचे हुए थे। उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर भागलपुर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि हरिवंश नारायण सिंह जदयू के नेता है, लेकिन जैसा उनका क्रियाकलाप है उससे प्रतीत होता है वो भाजपा में विलीन होना चाहते हैं। विपक्ष चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, सभी इस बात को लेकर नाखुश नहीं है। वहीं जदयू के नेता हरिवंश नारायण सिंह उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, यह शुभ संकेत नहीं है। वो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उन्हें पार्टी की मर्यादा में रहना चाहिए था। वहीं अजीत शर्मा ने कहा कि जदयू नेता हरिवंश नारायण सिंह जदयू में रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन शायद वो अंदर से भाजपा के समर्थक हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये नए सदन का जो उद्घाटन समारोह था, निश्चित तौर पर राष्ट्रपति को के द्वारा कराना चाहिए। वो सर्वोच्च पद है, उससे बड़ा पद कुछ नहीं होता है देश में। संविधान का वो संरक्षक होती हैं, निश्चित तौर पर उनसे होना चाहिए था। इसका विरोध पूरे विपक्ष के सभी दल कर रहे थे, इसलिए बहुत सभी लोग नहीं गए। आपका जो पूछना है, उप सभापति वहाँ नहीं गए, नहीं जाना चाहिए था, वो गए जो अभी आप बोल रहे हैं। ये जदयू से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है, पार्टी का अंदरूनी मामला, उनसे पूछिए। लेकिन जहाँ तक मुझे सूचना है, ये उप सभापति महोदय हरिवंश बाबू, मुझे जो सूचना है विधायक दल के नाते कि ये बीजेपी से बहुत क्लोज हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में वो बीजेपी के पार्टी के अंदर चले जाएं। इसलिए कोई आश्चर्यचकित नहीं होगा। ऐसे ये अंदरूनी मामला है जदयू का, ये तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी से पूछिए, आदरणीय मुख्यमंत्री से पूछिए। लेकिन जो मुझे सूचना है वो बीजेपी से बहुत क्लोज, आधे तो क्लोज हो ही चुके हैं, सिर्फ समझ लिए वो ज्वाइन नहीं किए हैं, इसीलिए वो गए का जदयू का पूरा बहिष्कार था, कोई गया नहीं था। नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव पंचायत वार्ड नंबर 10 में 2.5 हाथ जमीन के लिए चला जमकर लाठी डंडा। दोनों ओर से 2-2 लोग हुए घायल। दोनों पक्षों में से एक पक्ष मीरा देवी और देवकी देवी के परिजनों का कहना था कि हम लोगों का 2.5 हाथ जमीन जबरदस्ती घेर रहा है। वहीं दूसरा चंदेश्वरी मंडल का कहना है कि प्रथम पक्ष का दीवार दिया हुआ है, दीवार के बाद हम अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जिसको लेकर प्रथम पक्ष आकर लाठी डंडा से मारपीट करने लगा, जिससे दोनों पक्षों के 2-2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर लाया गया, जहां प्रथम पक्ष के पीड़ित का इलाज किया गया। वहीं दूसरा पक्ष चंदेश्वरी मंडल ने बताया कि मारपीट में हमको भी चोट लगी है। यहां जब अपना इलाज के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद कंपाउंडर ने थाना जाने को कहा,
जब इस चीज की शिकायत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुधांशु कुमार को किया तो उनके द्वारा आक्रोशित होकर मुझे झाड़ कर कंपाउंडर के पास जाने को कहा, कंपाउंडर थाना जाने को कहा, लेकिन पीड़ित का गोपालपुर स्वास्थ्य केंद्र में एक टिटवैक का सुई भी नहीं लगाया गया। पीड़ित बिना सुई लिए हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर से चला गया। समस्या जमीन विवाद है। कितना जमीन के विवाद? कत्ते 2 हाथ 1 हाथ कितना? बीच में 2-2.5 हाथ 2.5 हाथ के झगड़ा? हाँ। क्या हुआ उसको? बोरी में 1 हाथ हुआ क्या? हमरा रोकलिए नहीं मानलकै, थाना एलिए, थाना से पुलिस गेलै, पुलिस ने रोकलकै, रोकलो पर नहीं मानलकै, फरुई एलै तो ओकरा पकड़ी के ले छोड़लकै, बस यहाँ से जाकर घर ढुकी के दोनों जगह दिया लगले लाठी। की घायल के होलो छे? हमरो पत्नी होलो छे, हमरो बाबा होलो छे। कल अंचलाधिकारी के यहाँ तो आप आए थे? एलो छे, वो दूसरा कामों से गए। उसमें विवाद नहीं है ना? ना। तभी कहाँ आए हैं आप? अभी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज में आए हैं। इलाज में आए हैं? हाँ। इलाज हो रही है? हाँ। स्थिति ठीक है? हाँ? स्थिति ठीक है पेशेंट का? अभी डॉक्टर साहब दवा दे के कंपाउंडर का जा, कंपाउंडर के थाना जाओ, फिर वहाँ से ऑर्डर करा तब देंगे। इलाज नहीं हो रहा है? नहीं, वो देवे न करेंगे। डॉक्टर साहब को बोले होंगे ना? डॉक्टर साहब का भी बोली है। क्या बोले डॉक्टर साहब? कहते नहीं हम देंगे दवाई, वहाँ जाओ कंपाउंडर ले, और कंपाउंडर कहते थाना जाओ। क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वरी मंदिर। हाँ? चंदेश्वरी मंदिर। कौन सा पंचायत? 10 नंबर वार्ड। पंचायत गोसाई गाँव। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने लगातार 7वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर भागलपुर समाहरणालय के पास प्रदर्शन जारी रखा। आज उनके समर्थन में एमएलसी एनके यादव भी उनके साथ आ गए। एमएलसी एनके यादव ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों की मांग जायज है, उसे सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति के नियमों को इस तरह बनाया जाए कि बार बार उसे बदलने की जरूरत ना पड़े। साथ उन्होंने कहा कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए और पुरानी पेंशन योजना फिर से चालू की जाए, जिससे हम शिक्षकों को बुढ़ापे में राहत मिल सके। साथ ही प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो यह प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा और भूख हड़ताल करने, सड़क जाम करने की नौबत आएगी तो उसे भी करने को हम लोग तैयार रहेंगे। सारे नियोजित शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं, इन लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के लिए पुनः बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम देना है, इन्हीं के विरोध में ये लोग धरना पड़ा। ये बिल्कुल अस्वाभाविक बात है कि जो शिक्षक 15-20 साल से पढ़ाई कर रहा हो वो पुनः परीक्षा देना कितना उसके लिए न्यायोचित होगा। कोई भी आदमी कहीं प्रोफेसर मान लीजिए है, वो किसी विषय में पढ़ा रहा है, या कोई डॉक्टर ही है, बहुत दिन से डॉक्टरी कर रहा है, और पुनः उसको परीक्षा देना पड़े, क्या ये संभव है? वो परीक्षा में चयनित हो सकेगा? सरकार को इन लोगों को इसी रूप में रखना है। इसके लिए एक साजिश है कि एक परीक्षा का नाम लेकर के, ताकि ये परीक्षा में असफल हो जाएं और आपको अयोग्य साबित करना है, आपको छोटा साबित करना है, आपको हीन भाव में रखना है, इसलिए ये परीक्षा का आयोजन किया गया है। ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है, गलत है, और मैं शिक्षकों के साथ हूँ। आपकी ये जिस तरह की लड़ाई लड़ना चाहें, जहाँ लड़ना चाहें, हम उनके। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेसी गांव में एक युवक का अपहरण होने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में अपहरित युवक अमरजीत कुमार के पिता बिलास दास ने सुल्तानगंज थाना में लिखित आवेदन देकर अपने पुत्र अमरजीत कुमार उम्र 18 वर्ष जो घर से 28 मई 2023 को सुबह 8 बजे भागलपुर मजदूरी करने के लिए निकला था, उसे एक मोबाइल नंबर से कॉल आया था और उसे रेस्टोरेंट में काम करने के लिए बुलाया गया था। कहा गया था कि कोतवाली थाना के समीप आकर संपर्क करे। यह कहकर बुलाया गया था। तभी निजी रेस्टोरेंट में हमारा पुत्र काम करने लगा और सूचना देने के बाद से मोबाइल बंद है। पूरी खोजबीन करने पर कोई पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि हमारे पुत्र अमरजीत कुमार का भागलपुर के एक निजी रेस्टोरेंट द्वारा अपहरण कर लिया गया है। वहीं पुलिस मामले गंभीरता से लेते हुए अपहरित युवक की बरामदगी में जुट गई है। यहाँ मेरा लड़का एक सुबह गया था काम करने के लिए भागलपुर में, वापस नहीं आया शाम तक में। और क्या नाम आपका? मेरा नाम बिलास दास हुआ। आपका पुत्र? पुत्र अमरजीत दास। उम्र कितना है? 18 वर्ष।
कब से लापता है? कल से। क्यों लापता है, क्या कहा? वो तो बोला कि काम करने के लिए बाहर में जा रहे हैं। कहाँ? भागलपुर। उसका घर नहीं आया? नहीं, इसी टाइम से घर नहीं आया। क्या लगता है आपको? मेरा पुत्र है। क्या लगता है बेटा का, क्या लग रहा है? अपहरण कर लिया, क्या लापता है, क्या लग रहा है? अब अपहरण या जो भी सोचिए नहीं, पता ही हो गया है ना जी। भागलपुर की आईएमए हॉल में देश के नामचीन डॉक्टरों का जुटान हुआ। वैज्ञानिक सत्र के नेशनल चेयरमैन सब प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा, शिक्षा के माध्यम से भारत बनेगा विश्व गुरु। भारतीय चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता विश्व में बेहतर है। 2034 तक यही व्यवस्था रही तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक मेडिकल ग्रेजुएट भारत में होंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका में एक दिन भी भारतीय डॉक्टर अपनी सेवा बंद कर दे तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। उक्त बातें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एकेडमी इन मेडिकल स्पेशल जीटीके साइंटिफिक सेशन के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने कही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर हॉल में पहली बार आईएमए एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटी के प्रांतीय सम्मेलन का कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर पंकज मुटनेजा, आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह, नेशनल चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र, आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद, आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। सेमिनार में सभी चिकित्सकों ने अपने अपने क्षेत्र में हुए नई तकनीक के बारे में वार्ता की। साथ ही आओ गांव की ओर चले विषय पर काम करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर शहर के कई गण्यमान्य चिकित्सक व दूर दराज से आए देश भर के नामचीन चिकित्सक इस वैज्ञानिक सत्र में शामिल हुए। स्टेट मेडिकल कॉन्फ्रेंस आईएमए एएमएस का, इसमें कि आईएमए का जो एकेडमिक पार्ट होता है ना, उसमें हम लोग डील करते हैं, और ये स्पेशलिटी पार्ट है जो कि जो स्पेशलिस्ट हैं, वो विशेषज्ञ हैं अपने चिकित्सा क्षेत्र में, उनका ये सम्मेलन है। और इसमें नागपुर से डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा हैं, ये प्रो चांसलर हैं दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का। उनकी मैडम हैं डॉक्टर नीलम मिश्रा, ये वाइस चांसलर हैं किम्स कर्नाटक महाराष्ट्र का। डॉक्टर पंकज मुतनेजा हैं, वो पानीपत के हैं, और वो आईएमए एएमएस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा हमारे स्टेट से आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद, आईएमए सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक कुमार, आईएमए एएमएस के सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर ब्रजमंडन कुमार जो नेशनल कमीशन के इलेक्शन कमीशन के मेंबर रह चुके हैं वो हैं, और हमारे लोकल ब्रांच से डॉक्टर डीपी सिंह जो कि आईएमए एएमएस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर अर्चना झा, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर मनी भूषण, और यहाँ के जितना भी मेंबर्स हैं सारे भाग ले रहे हैं। मेनली एकेडमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है ताकि हम लोग आपस में एक दूसरे के ज्ञान को एक दूसरे के बीच में बांट सकें। जो अदर फैकल्टी के हैं, जो मेडिसिन के हैं, वो गायनी वाले को अपना चीज़ शेयर कर सकते हैं, जो गायनी वाले हैं मेडिसिन को शेयर कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे के साइंस में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक दूसरे को पता चल सके।